नमस्कार। आज हम आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो समाज में उपेक्षित तथा नकारा माना जाता है। ये वो समाज है जिसे ट्रांसजेंडर कहा जाता है। केंद्र सरकार की ओर से देश की ट्रांसजेंडर सोसाइटी को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास चल रहे हैं। इसके तहत आयुष्मान भारत, टीजी और ट्रांसजेंडर बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप जैसी योजनाओं का लाभ इस समुदाय को मिल सके, ऐसा प्रयास केंद्र सरकार कर रही है। आयुष्मान भारत टीजी योजना के अंतर्गत लिंग परिवर्तन सर्जरी और उससे जुड़े तमाम पहलुओं को कवर किया जाना है। इस समुदाय को इन सब लाभों तक पहुंचाने के लिए यानी कि इन समुदायों को इसका लाभ मिले केंद्र सरकार की योजनाओं का, उसके लिए बड़े पैमाने पर एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका नाम है SMILE स्माइल। इस स्माइल योजना की दो उप योजनाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों तथा भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के पुनर्वास के कदम भी शामिल हैं। इस योजना के तहत उन्हें एक आई कार्ड भी उपलब्ध कराया जाएगा। अब आइए हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि ट्रांसजेंडर शब्द का मतलब क्या है, क्योंकि ट्रांसजेंडर शब्द का अर्थ लोग अक्सर हिजड़ा या किन्नर समझ लेते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट के 2014 के नालसा जजमेंट NALS जजमेंट के अनुसार ट्रांसजेंडर एक अम्ब्रेला टर्म है। इसका मतलब ऐसा शब्द जिसके भीतर कई अर्थ और कई श्रेणियां आ जाते हैं। ट्रांसजेंडर के अंतर्गत मोटे तौर पर कुछ श्रेणियां तय की गई हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है हिजड़ा शब्द। हिजड़ा जेंडर आधारित नहीं बल्कि एक सामाजिक वर्ग है। एक खास तरीके से जिंदगी गुजर बसर करने वाले ट्रांसजेंडर लोगों को हिजड़ा कहा जाता है। हिजड़ा होने का अर्थ सिर्फ बच्चा पैदा करने में अक्षम होना नहीं होता है। शादी विवाह के समय नाच गाना करके नेग लेने वाले, एक खास तरह से आवाज में बोलने वाले तथा तालियां बजाने वाले ट्रांसजेंडर ही हिजड़ा कहलाते हैं। हिजड़ा समुदाय के कुछ खास तौर तरीके होते हैं और इस तबके में अक्सर 3 तरह के लोग शामिल होते हैं। पहले वे जिनके अंदर प्रजनन अंग ठीक से विकसित नहीं हो पाए हैं। दूसरे वे जिन महिलाओं के प्रजनन अंगों का विकास नहीं हुआ है। तीसरा प्रकार ऐसे लोगों का होता है जो थर्ड जेंडर यानी ए जेंडर कहलाते हैं। इनके अंदर पुरुष और स्त्री दोनों के ही अधूरे लक्षण होते हैं। इसके अलावा ट्रांस फीमेल, ट्रांस मेल, ट्रांस फ्लूइड और क्वेयर ये उनके नाम हैं। सरकार चाहती है कि इन्हें न तो अपनी पहचान छुपानी पड़े और न ही अपमान सहना पड़े, क्योंकि ये भी तो इसी देश के नागरिक हैं। इनका भी जन्म इसी देश में हुआ है, बल्कि वे भी पढ़ाई अपनी तथा रोजगार के जरिए अपना एक स्थान बना सके। सरकार का यह प्रयास यकीनन इनके जीवन में बदलाव ला सकता है, ऐसा विश्वास किया ही जाना चाहिए। लेकिन सरकार और सिस्टम को इस बात का ध्यान रखना होगा कि इन योजनाओं का लाभ समुदाय के सभी लोगों को मिले, कोई इससे वंचित न होने पाए, क्योंकि अनुभव बताता है कि चंद लोगों को ही इसका फायदा मिल पा रहा है। आप सबको याद होगा कि लॉकडाउन के समय सरकार ने घोषणा की थी कि ट्रांसजेंडर समुदाय के हर व्यक्ति के खाते में 1,500 रुपए डाले जाएंगे, 1,500 रुपए डाले जाएंगे। लेकिन मात्र 57 से 5711 ट्रांसजेंडर को रकम भेजी जा सकी। जब हमारे संवाददाता अनुभव सिंह ने इसका कारण जानने का प्रयास किया तो बताया गया कि इस समुदाय के ज्यादातर लोगों के पास न तो बैंक खाते हैं, न किसी तरह का ऐसा प्रमाण पत्र हो जिससे यह साबित हो सके कि ये ट्रांसजेंडर की श्रेणी में आते हैं। हमारे संवाददाता के अनुसार सरकार ने यह शर्त रखी है कि योजनाओं का लाभ उन्हें ही मिलेगा जिनके पास मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की ओर से जारी सर्टिफिकेट होगा। जानकारी के अनुसार अभी तक केवल 4,921 लोगों के पास ही इस तरह के सर्टिफिकेट हैं। ऐसे में न केवल सरकार का बल्कि इन सबका भी दायित्व है कि वे अपनी आइडेंटिटी छिपाए नहीं, बल्कि सरकारी पोर्टल पर अपलोड करें और सरकारी लाभ प्राप्त करें।
वैसे सरकार की इस मंशा पर सवाल उठाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। सरकार का ये कदम बहुत ही उचित है, क्योंकि सरकार चाहती है कि समाज की मुख्य धारा में ये भी रहें। ये थी बात आज की। इंतजार कीजिए कल की।